वहीं जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए। राणा ने कहा है कि उन पर जुल्म हुए हैं और उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि उन्हें पलायन करना पड़ेगा। मुनव्वर ने कहा कि सच बोलने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। राणा ने कहा कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो बस सरकार के गलत कामों की आलोचना करते हैं। और राणा ने कहा कि बीजेपी में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन योगी अच्छे आदमी नहीं हैं, उन्हें मठ में बैठना चाहिए। मुनव्वर राणा ने ओवैसी को भी अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। बड़े दादू हैं, यानी हम दादू हैं और ये हमसे भी बड़े दादू हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी सवाल खड़े करेगा और कहीं ना कहीं जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं वो भी तो कहेगा कि मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि 20 करोड़ वोटर्स को वो जो मुसलमान की आप आबादी बता रहे हैं वो इधर आ जाएंगे, तो ठेकेदार आप ही बन जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा कर दीजिए तो आ जाइए। तो ये ठेकेदारी वाला सिस्टम कहीं मुनव्वर राणा ने तो नहीं शुरू कर दिया? बात ठेकेदारी की नहीं है, बात यह है कि हम शायर हैं, हम कल की बात आपको आज बता सकते हैं। आप न माने तो इसका मतलब है आप इतिहास को झुठला रहे हैं। जब हम बोलते हैं, हम लिखते हैं, तो इसका मतलब इतिहास बोल रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं। तो ओवैसी चाह रहे हैं मुसलमान की पार्टी हो, मुसलमान की पार्टी हो। मुसलमान अपनी पार्टी नहीं चाहता है, मुसलमान सबके साथ मिल के रहना चाहता है, मिल के लड़ना चाहता है। जंग होती है तो हम मिल के लड़ते हैं। तो मुनव्वर राणा का कौन वो नेता है जो उनको भाता है? अब यही सबसे बड़ा सवाल इस देश में हो जाए। आप मान लीजिए मेरा नेता मोदी है, लेकिन मोदी मेरा कहना भी तो मानेगा ना। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो हमारी जो यूपी में किसको वोट करेंगे? मैं अगर सीधा सवाल आपसे पूछूं, कौन है ऐसा आपकी नजर में, मुनव्वर राणा की नजर में ऐसा नेता है जो वाकई नुमाइंदगी कर रहा है आप लोगों की भी, और आपको लगता है कि उसके बनने से सत्ता में एक नया समीकरण आप स्थापित कर देंगे या फिर वो कर देगी? आपको ऐसा लग रहा होगा ना, क्योंकि आप तो लगातार मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं। साहिब रायबरेली में जब सोनिया गांधी खड़ी होंगी तो हम सोनिया गांधी को वोट करेंगे। अभी आदिति सिंह है, अखिलेश सिंह की लड़की, अखिलेश सिंह मेरे दोस्त थे, मर गए, उनकी बेटी है, हालांकि वो भाजपा में है, लेकिन वो मेरी भतीजी है। तो हम रिश्तों की पासदारी करते हैं, हम आदित्य सिंह को वोट देंगे। हम भाजपा नहीं जानते हैं, कांग्रेस नहीं जानते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है हम उसको वोट देते हैं। मोहसिन रजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, अक्सर मुनव्वर राणा जी अपने बयानों के चर्चे उनके रहते हैं सुर्खियों में, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि इतने ज्यादा जुल्म हुए हैं इस प्रदेश में कि उन्हें पलायन करना पड़ेगा। एक बार फिर से यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं वो। मुझे लगता है उन्हें अब तक चला जाना चाहिए था। इतना जुल्मों के बाद भी अगर वो यहाँ रुके हुए हैं तो ये तो बेशर्मी की हद होती है किसी भी इंसान की, कि अगर उस पर जुल्म हो ही रहे हैं और उसे बार बार ऐसा लगता है तो उसे चला जाना चाहिए। क्यों नहीं चले गए? और वो राय ना दें, उनकी राय की हमें जरूरत नहीं है। वो जिस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, कभी वो आतंकवादियों के फेवर में खड़े दिखाई देते हैं तो कभी अपराधियों के फेवर में खड़े दिखाई देते हैं, अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं और हिंदुस्तान के ऊपर हमेशा कटाक्ष करते हैं। उनकी शायरी में बड़े बड़े सम्मानित व्यक्तियों को अपमानित करने का काम होता है और अपने को बहुत बुद्धिजीवी और शायर बताते हैं, अदब की शायरी की बात करते हैं। तो ये तो बहुत शर्म की बात है कि ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं अभी जो जिन्नावादी सोच के हैं। और मुझे लगता है कि उनको चला जाना चाहिए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोहसिन जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर ओवैसी की मदद से इस बार योगी सरकार फिर से आती है तो इस बार तो जरूर पलायन कर लूंगा। अरे करने की जरूरत क्या है, वो बताएं। उनका एक टिकट वीजा सब करा दिया जाएगा, जाना चाहे चले जाए ना उनको, क्योंकि उनके दिल में तो बसता है पाकिस्तान। हिंदुस्तान की मोहब्बत तो है नहीं उनके वक्तव्य में। अभी आपने सुना, वो कहते हैं ना मैं नहीं जानता, उनको नहीं जानता। वो भारत को भी नहीं जानते, वो हिंदुस्तान को भी नहीं जानते। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मैं सच बोलता हूं तो इसकी सजा एफआईआर के जरिए दी जाती है। कितना सच बोलते हैं वो? पूरी शायरी भरी पड़ी है सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने के लिए, और काम किया उन्होंने शायरी में अपनी। ये इस तरह का कोई कवि होता है या शायर होता है कि पूरी शायरी में आपने सिर्फ एक पार्टी की प्रशंसा की है और एक विचारधारा की बुराई की है? आपने सिर्फ कांग्रेस की तारीफ करने के सिवा कोई काम नहीं। जो विभाजनकारी कांग्रेस वही है जिसने आतंकियों को महिमा मंडित किया, वही काम ये करते हैं अपनी शायरी में। लगातार इन्होंने, जब तक मैं देख रहा हूं, जब से मैं देख रहा हूं, मैं कभी नहीं कहता था कुछ इनको, लेकिन लगातार मैं देख रहा हूं ये सिर्फ अपमानित करने का काम करते हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के लोगों को। और जो यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये हमेशा आपको नहीं लगता है कि ऐसा शख्स जिसे बहुत सारे लोग सुनते हो, जिनकी कविताओं के जरिए, जिनके मैसेज के जरिए उसका असर बहुत लोगों पर पड़ता है, उन्हें सोच समझ कर बयान देना चाहिए इस तरीके से मीडिया में भी? देखिए, मुझे लगता है ये वो लोग हैं जिनकी दुकानें चलती थी, कांग्रेस के लोग कसीदे पढ़ते थे, वहां 4 पैसे इनको मिलते थे।
ये हमारे यहाँ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। ये वो लोग हैं जो झूठी शान कसीदे पढ़ा करते थे, सोनिया जी के और फलाने जी के और कांग्रेस के और सपा के, उनके कसीदे पढ़ते थे। बेटी तो इनकी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी में, पहले ये खुद कांग्रेस में भेज रहे थे, एक बेटी इनकी कांग्रेस में है। तो आखिर ये बताना क्या चाहते हैं?